प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की बीए पंचम सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र पर, जो प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में रखा गया है। हमने इससे पूर्व की वीडियो में बात की थी प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है, प्रयोजनमूलक हिंदी का उपयोग कहाँ कहाँ है, और आज की वीडियो में बात करेंगे हम दूसरे बिंदु पर, जो है पत्राचार। पत्राचार के अंतर्गत हम बात करेंगे पत्र लेखन की विशेषता है, या पहले पत्र लेखन पत्राचार क्या है, पत्र लेखन की विशेषता है या पत्र लेखन के गुण, पत्र लेखन के प्रकार और सरकारी पत्र एवं सामान्य पत्र में क्या अंतर है, इन बिंदुओं पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं पत्राचार क्या है, पत्राचार किसे कहते हैं। पत्राचार शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है पत्र, दूसरा है आचार। यानी पत्र के द्वारा आचार व्यवहार, या पत्र के द्वारा ये कह सकते हैं हम पत्र के माध्यम से विचार विनिमय करना। तो पत्राचार का शाब्दिक अर्थ है एक दूसरे को पत्र लिखने की क्रिया, पत्र लिखने की क्रिया या फिर पत्र व्यवहार या पत्र विनिमय कह सकते हैं पत्राचार का शाब्दिक अर्थ। पत्र लेखन जो है सभ्य समाज की एक कलात्मक देन है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य दूसरे के साथ साथ अपना संबंध किसी न किसी रूप में बनाए रखना चाहता है। हम एक सामाजिक प्राणी है मनुष्य, और हम एक दूसरे से नाता रिश्ता जो है जोड़ना चाहते हैं, किसी भी माध्यम से भले ही जुड़े। इसके लिए वह दूरस्थ व्यक्ति से विचार विनिमय का या संबंध बनाने के लिए उससे स्वयं जाकर मिलता है, और वह स्वयं न जा सके तो वहां पत्र के माध्यम से अपना संबंध स्थापित करता है। अतः पत्र लेखन एक शक्तिशाली माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान का जो मनुष्य का जीवन है, मानव का जीवन है, बहुत व्यस्ततम है। ऐसे समय में व्यक्ति जो है अपने सामाजिक दायित्वों, अपने सामाजिक क्षेत्र में जो है लगातार स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है पत्र है, जिसके माध्यम से हम लोगों से जुड़े रहते हैं या समाज में अपनी जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। अब बात करते हैं पत्र लेखन का महत्व। पत्र लेखन जो है, एक जो पत्र लेखन कला है उसका आविर्भाव प्राचीन काल से ही माना गया है। बहुत प्राचीन काल से पत्र जो है हमारे समाज में देखने को मिलता है। पत्र व्यवहार किया जाता रहा है प्राचीन काल से। समकालीन जीवन में व्यक्ति की बढ़ती व्यस्तता के कारण उसके जीवन में समय का अभाव होने लगा है। व्यक्ति को प्रतिदिन कई व्यक्तियों, संबंधियों, कार्यालयों आदि से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। अपने व्यस्त जीवन शैली के चलते वह हर जगह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता है, इसीलिए जो है वो अतः उसे कभी संबंधियों को की कुशलता का समाचार देने के लिए या लेने के लिए पत्र लिखना पड़ता है, तो कभी जो है अपने व्यवसाय संबंधी कार्यों के लिए उसे पत्र लिखना पड़ता है। इस प्रकार से पत्र लेखन जो है आज के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है या महत्वपूर्ण अंग बन गया है। जीवन में जो है पत्र का बहुत महत्व है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे संबंध लगातार समाज से बने रहे या अपने रिश्ते नाते जो है बने रहे। तो इसके लिए इस व्यस्ततम समय में जो है पत्र एक ऐसा माध्यम है जो हमें पूरे समाज के साथ, पूरे अपने रिश्ते नातों के साथ, या अपने जो हमारा व्यवसाय है, व्यवसाय के माध्यम से अपने छोटे बड़े जो है व्यक्तियों के साथ जो है हम लगातार संबंध बनाने का कार्य पत्र करता है। तो पत्र एक महत्वपूर्ण जो है कड़ी है या महत्वपूर्ण पहलू है हमारे मानव जीवन का वर्तमान में। तो पत्र लेखन जो है कैसे लिखा जाए, पत्र या एक आदर्श पत्र जो है ये क्या गुण हो सकते हैं, आदर्श पत्र में क्या विशेषताएं होती है, इन पर हम बात करते हैं। आदर्श पत्र जो है इसके लिए क्या होना जरूरी है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखकर हम एक आदर्श पत्र लिख सकते हैं। तो पत्र लेखन का मूल मंतव्य जो है
हमारा मूल मंतव्य या मूल बात जो है क्या है, मूल उद्देश्य जो है पत्र लिखने का यह है कि पत्र प्राप्तकर्ता अपने विचारों को पहुंचाना। हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे विचार है, जो हम कहना चाह रहे हैं, वो पत्र के माध्यम से पत्र पढ़ने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाए। अब पत्र प्राप्तकर्ता यदि लेखक का संदेश भाव समझ ले तो पत्र लेखक का कार्य जो है सिद्ध हो जाता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा जो वो करना चाह रहे हैं। एक अच्छे पत्र लेखन के लिए हमें जो है निम्न बातों का हमें ध्यान अवश्य रूप से रखना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रख के अगर पत्र की रचना करते हैं तो वह पत्र अवश्य ही जो है अपने मंतव्य तक पहुंचने में जो है हमारी सहायता करेगा। तो सबसे पहली चीज है, पहले विशेषण विशेषता भी कह सकते हैं पत्र की, और पत्र का गुण भी। एक अच्छे पत्र का गुण ये है, गुण कहें विशेषता कहें। नंबर एक, पत्र की जो विशेषता होनी चाहिए, पत्र में क्या हमें ध्यान रखने की बात है वो है संक्षिप्त। पत्र जो है संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र में उन्हीं बातों का जिक्र किया जाए, उन्हीं बातों को रखा जाए जो जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम बहुत लंबा चौड़ा पत्र बना रहे हैं, अनावश्यक रूप से बातों को डाल रहे हैं। जो हमारा विषय है, विषय से संबंधित बातों को संक्षिप्त रूप में रखा जाए। अगर हम पत्र में ऐसा करते हैं तो हमारा पत्र जो है आदर्श पत्र कहलाएगा। हम संक्षिप्त रूप में पत्र को लिखते हैं। नंबर दो, स्पष्टता। पत्र में जो है हमारा क्या कार्य है या हमारा क्या उद्देश्य है, इस बात को हमें स्पष्टता के साथ पत्र में रखना चाहिए। हमारे पत्र का विषय क्या है, जिस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं उस विषय को स्पष्टता के साथ पत्र में उल्लेखित किया जाना चाहिए। अगर हम पत्र में जो हमारा विषय है, विषय से हट जाते हैं, यहाँ वहां की बातें लिखते हैं और स्पष्ट रूप से विषय के बारे में नहीं लिख पाते हैं, तो पत्र जो है हमारे उद्देश्य तक पहुंचने में हमें कामयाब नहीं होगा या हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। हमारा उद्देश्य तब पूरा हो पाएगा जब हम विषय को स्पष्टता से समझा पाते हैं, उस पत्र में अपनी बात को स्पष्टता से समझा पाते हैं। नंबर तीन, सुसंबद्धता। सुसंबद्धता जो है पत्र में होना बहुत आवश्यक है। हमने विषय कुछ और लिख दिया, पत्र जो लेखक को चाहिए कि वह जो है जिस विषय को पत्र प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहता है उसी को मुख्य रूप से प्रस्तुत करे, उसी बात को प्रस्तुत करे, यानी विषय से संबद्धता होनी चाहिए। हमारा विषय कुछ और है और हम बातें कुछ और लिख रहे हैं तो वो विषय से संबद्ध नहीं हो पाएगा और हमारा उद्देश्य कहीं कहीं पूरा नहीं हो पाएगा। तो विषय से जो है संबद्धता होनी चाहिए। हमारी भाषा हो या हमारी जो अन्य बातें हो पत्र में, वो सारी बातें जो है वो विषय से संबंधित ही होनी चाहिए। अगर विषय से संबंधित नहीं होगी या विषय से संबंध नहीं होगी, तो विषय से बधी हुई नहीं होगी, तो हमारा पत्र जो है आदर्श पत्र नहीं कहलाएगा। ये कहें कि आदर्श पत्र को लिखने के लिए हमें हमारा विषय से संबंधित होना बहुत जरूरी है, विषय से जुड़ी हुई बातें होना जरूरी है। आगे बात करते हैं मौलिकता। जो पत्र में एक पत्र का जो गुण है वह मौलिकता होना चाहिए। मौलिकता कैसे, हम पत्र में हमें नएपन की आवश्यकता है। पत्र लेखक को चाहिए कि वो जो अगर कुशल क्षेम पूछ रहा है, योग्यता के कुछ आंकड़े पूछ रहा है या आवेदन को कुछ आधार बना रहा है, तो ये तथ्यात्मक जो सूचनाएं होती हैं ये पुराने ढंग से न लिखी जाए। बहुत पुराना जो प्रचलित ढंग है, प्रचलित ढंग में न लिखकर हमें उसको जो है नवीन ढंग से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। नवीन ढंग से लिखने का क्या लाभ रहेगा, लाभ ये होगा कि अगर हम कहीं आवेदन कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, उसमें हमारे अगर मौलिकता हमारी है जिससे कि वो पत्र पढ़ने वाला जिससे हम पत्र भेज रहे हैं वह प्रभावित हो जाएगा और प्रभावित होकर हमारे काम को जो है आसानी से वह कर सकता है। ये मौलिकता का लाभ हमें मिल जाएगा। तो पत्र में मौलिकता का होना अति आवश्यक है। नंबर 5 है संपूर्णता। पत्र के लिए संपूर्णता जो है बहुत जरूरी है। कई बार हम गलती क्या होती है हमसे, हम पत्र में जो है अपनी बात को पूर्ण रूप से नहीं जो है समाहित कर पाते हैं। हम पत्र में इतना भटकाव कर देते हैं कि अपनी बात को जो है संपूर्णता के से नहीं रख पाते, बात को पूरी तरह से रख नहीं पाते। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, या एक आदर्श पत्र के लिए विषय की संपूर्णता होना जरूरी है। जो हमारा विषय है, जो हमें काम करवाना है, जो उसका है संपूर्ण रूप से हम इसको उस पत्र में लिख सके। अगर पत्र में संपूर्ण रूप से उस बात को लिख देते हैं तो हमारा पत्र जो है एक आदर्श पत्र होगा और वह जो है वो किसी भी काम को करवाने के लिए हमारा उद्देश्य जो है, जो भी हमारा उद्देश्य उस पत्र को लिखने के लिए रहा है, वो उद्देश्य जरूर पूरा होगा। नंबर 6 है यथार्थता। जो है पत्र में जो है, पत्र का एक गुण है
कि वह औपचारिक पत्रों में विशेष रूप से जो है इस पत्र में ध्यान देना चाहिए कि हमें जो है यथार्थता पर जो है का ध्यान देना चाहिए। अगर यथार्थता नहीं होगी, या हमें औपचारिक पत्र में व्यावसायिक पत्र हो या फिर कार्यालयिक पत्र हो, दोनों में जो है अहम भूमिका निभाता है। अगर हम यथार्थता के साथ, हम सत्यता के साथ नहीं लिखेंगे पत्र में कुछ झूठे तथ्यों को लिख देते हैं, ये सरकारी पत्रों में, कार्यालयिक पत्रों में तो ये एक प्रकार से जो है ये गुनाह माना जाता है। ये आपका जो है अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप कोई तथ्यों को छिपाते हैं, आप यथार्थता के साथ पत्र नहीं लिखते हैं। ऐसे ही व्यावसायिक पत्रों में भी अगर आप व्यापार के संबंधी कोई पत्र लिख रहे हैं, अगर आप वहां पे यथार्थता के साथ नहीं उतरेंगे, अपनी जो है कुछ गलत तथ्यों को देंगे, तो उससे व्यापार में भी नुकसान होने के का जो है अधिक जो है बात हो सकती है कि आपका जो है नुकसान हो या आपको उससे जो है प्रभावित होना पड़े, ये बात हो सकती है। तो इसलिए जो है पत्र में हमेशा ध्यान देने की बात यह है, विशेष रूप से औपचारिक पत्र में जो है हमें यथार्थता से जो है यथार्थपूर्ण रहकर या हमें स्पष्टता के साथ तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए और तथ्य जो है हमेशा सही हो, गलत तथ्यों का उल्लेख हमें नहीं करना चाहिए। पत्र में यथार्थता होनी चाहिए। नंबर 7 है सहजता और सरलता। ये पत्र कोई सा भी हो, पत्र चाहे औपचारिक हो, औपचारिक पत्र लिख रहे हो आप या फिर अनौपचारिक पत्र लिख रहे हो, दोनों में जो है आपकी जो है आप पत्र को सरल बनाइए। सरल भाषा जो है सरल होनी चाहिए और सहज होना चाहिए। ऐसे बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए, ऐसे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि सामने वाला जो है सहज न रह पाए। बिल्कुल सहज रहकर सरलता के साथ पत्र में स्पष्टता के साथ जो है भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अपनी बात को कहना चाहिए, अपनी बात को लिखना चाहिए। सहजता होनी चाहिए अपनी आपकी बातों में और सरलता होनी चाहिए, ताकि सामने वाला स्पष्टता से एकदम से जो है समझ जाए इस बात को कि पत्र में क्या कहना चाह रहा है, ताकि हमारा उद्देश्य, क्योंकि पत्र का सबसे बड़ा काम है हमारे मंतव्य तक पहुंचाना हमें, या हमारा उद्देश्य पूरा करना। नंबर 8 है शालीनता। शालीनता भी जो है दोनों ही पत्रों के लिए आवश्यक है। आप चाहे अनौपचारिक पत्र लिख रहे हो चाहे औपचारिक पत्र लिख रहे हो, दोनों पत्रों के लिए जो है शालीनता होनी चाहिए। हमारी भाषा जो है वो शालीन होनी चाहिए। आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको पद, प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान, इन जो है बातों का ध्यान रखकर ही पत्र का लिखना है, पत्र का जो है उल्लेख करना है। आपको ऐसी शब्दावली का निर्धारण करना है जो किसी को पद प्रतिष्ठा के आधार पर किसी के लिए जो है किसी को बात जो है बुरी ना लगे। अगर आप किसी बड़े व्यक्ति के लिए पत्र लिख रहे हैं और अनौपचारिक पत्र, तो आप उन जो है आदरणीय, माननीय, इन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, ताकि जो सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग आपको विशेष रूप से करना है, जिससे कि शालीनता बनी रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो पत्र पढ़ने वाला जो है वो हमारी भाषा से प्रभावित नहीं होगा या हमसे जो है क्षुब्ध हो सकता है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही जो है शालीनता, आप जब औपचारिक पत्र लिखेंगे, चाहे वो व्यावसायिक हो चाहे फिर आपका वो कार्यालयिक पत्र हो, तो वहां पे आपकी भाषा जो है शालीन होनी चाहिए। क्योंकि हमें जब भी हम कार्यालयीय पत्र लिखते हैं तो उस समय जो है हम किसी न किसी मदद के लिए वो पत्र लिखते हैं, किसी काम के लिए पत्र लिखते हैं। ऐसा ना हो कि वो पत्र जो है पत्र पढ़ने से पूर्व ही वो हमसे शुद्ध हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा पत्र लिखा जाए कि जिससे वो प्रभावित हो जाए, प्रभावित हो और वो सामने वाले व्यक्ति और वो प्रभावित होकर हमें हमारा काम जो है कर सके, क्योंकि हम अपने काम करवाने के लिए ही पत्र लिखते हैं। अगला है प्रभावान्विति। प्रभावान्विति का है एक उत्कृष्ट पत्र, एक अच्छा पत्र जो है तभी कहलाएगा जिसमें क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण जो है उसका प्रभावान्वित होनी चाहिए। प्रभावान्विति जो है प्रभाव की अन्विति होनी चाहिए, उसमें प्रभावपूर्ण होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं आपकी भाषा, शैली, साज सज्जा, आपका प्रस्तुत करने का ढंग इस प्रकार होना चाहिए कि आदमी के हृदय को प्रभावित करे। उसमें प्रभावपूर्णता, प्रभावशीलता पत्र का एक प्रमुख गुण है, ताकि हम जिस व्यक्ति के लिए पत्र लिख रहे हैं उसको प्रभावित करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। अगर ऐसा पत्र हमने ऐसी भाषा, ऐसे शैली लिख दी, वो प्रभावित नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो अपनी उस बात पे उस पर डिपेंड होता है कि वो काम करना चाहिए न करना चाहिए। इसीलिए जो है पत्र में ये गुण होना आवश्यक है। तो हमने जो है पत्र, एक अच्छे पत्र, एक आदर्श पत्र के लिए 9 बातों का ध्यान हमें हमेशा रखना है। नंबर 1, पत्र बहुत बड़ा ना हो, संक्षिप्त हो। नंबर 2, स्पष्टता से अपनी हमें बात घुमा फिरा के नहीं कहनी है, सीधे स्पष्ट रूप से हमने अपनी बात लिखनी है, उसपे कि यहाँ वहां घुमा के नहीं लिखनी है। नंबर 3, सुसंबद्धता, विषय और उसका जो हम विस्तारीकरण करते हैं विषय का,
उन दोनों में संबद्धता होनी चाहिए, दोनों जुड़े हुए होने चाहिए, नहीं कि एक विषय यहाँ की तरफ है और दूसरी तरफ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। विषय में हमें कोशिश करनी चाहिए हमें पत्र में कि मौलिकता ला सके, कोई नवीनता की कोशिश करनी चाहिए। नवीनता ऐसी नहीं कि जो पत्र को थोड़ा-सा पत्र का प्रारूप बिगाड़ दे, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि औपचारिक पत्रों में तो हमें उसके प्रारूप पे भी चलना है, प्रारूप का भी ध्यान रखना है। नंबर 5 जो है, पत्र में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम कहना चाह रहे हैं, जो हमारा विषय है, उसको हम संपूर्ण रूप से जो है उस पत्र में ला सकें या उस पत्र में जो है उल्लिखित कर सकें। नंबर 6 है यथार्थता होनी चाहिए, सत्यता के साथ हमें चलना है और हमें हमेशा जो है जिन तथ्यों का हम उल्लेख कर रहे हैं, जिन तथ्यों को दे रहे हैं, उन तथ्यों में जो है सत्यता होनी चाहिए, वो असत्य तथ्य ना हो या वो झूठे तथ्यों का हम जिक्र न करें कभी भी, इनसे बचना चाहिए। और नंबर 7 है सहजता और सरलता। आपके पत्र में जो है सहजता होनी चाहिए और सरलता होनी चाहिए। ऐसा न हो कि आपके पत्र को देखकर, आपके पत्र को पढ़कर पढ़ने वाला व्यक्ति जो है असहज महसूस करे। ऐसी आपकी भाषा शैली इस प्रकार से हो कि एक तो सरल भाषा हो आपके, एकदम सरल शब्दों में लिखा हो आपने, और सामने वाले व्यक्ति को ऐसा भी महसूस ना हो कि असहज महसूस करने लगे। आपने कुछ ऐसा लिख दिया उस पत्र में कि सामने वाले व्यक्ति जो है अपने आप को ठीक नहीं महसूस कर रहा है, ऐसा नहीं लिखने की कोशिश करनी है। शालीनता होनी चाहिए पत्र में। ये तो हमें हमेशा जीवन में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा शालीन बने रहें। शालीनता एक बहुत बड़ा गुण है। हम अगर हमें कहीं भी हम जाते हैं, अगर हम शालीन है हमारा व्यवहार, तो हम किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो पत्र में भी शालीनता का ध्यान रखना, और जो प्रभावान्वित है, प्रभावपूर्ण जो है पत्र हमारा होना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। जैसे ही कोई पत्र देखे तो उस पत्र को देखकर व्यक्ति प्रभावित हो जाए। इन बातों का हमें ध्यान रखेंगे तो आदर्श पत्र हम लिखेंगे, क्योंकि पत्र एक ऐसा प्रकरण है जो हमारे जीवन में हमेशा हम किसी न किसी अवसर पर हमें काम आता है। तो इसलिए जो है पत्र हमें इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन जो है मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार का पत्र लेखन हम करते हैं जीवन में। पत्र लेखन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। विभिन्न अवसरों पर और विभिन्न लोगों की शैली का ढंग अलग अलग होता है। आप अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग प्रकार के पत्र लिखता है और अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग पत्र भी लिखा जाता है। अगर आपको किसी के लिए निमंत्रण कहना है तब अलग पत्र लिखेंगे, और अगर आपको किसी कार्यालय को कोई ऐसा पत्र लिखना है उसके लिए आपको अलग पत्र लिखना होगा। तो इस दृष्टि से हम पाते हैं पत्र के 2 रूप हमें देखने को मिलते हैं, 2 ही रूप होते हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 अनौपचारिक पत्र, नंबर 2 औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या है? अनौपचारिक पत्र निजी, व्यक्तिगत या पारिवारिक होते हैं। ये पत्र आप किसी निजी संबंधों में भेज सकते हैं, निजी संबंधों में भेजते हैं, या जो व्यक्तिगत संबंध हमारे उनमें भेजते, व्यक्तिगत लोगों को भेजते हैं, और पारिवारिक होते हैं। अपने परिवार के सदस्यों को हम इन पत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन के लिए पत्र लिखते हैं, अपने मित्रों के लिए पत्र लिखते हैं, या निकट जो संबंधी है हमारे उनके लिए पत्र लिखा जाता है, जो अनौपचारिक पत्र है। या अपने निकट संबंधियों, घनिष्ठ मित्रों तथा अपने संपर्क में आए हुए परिचित लोगों को लिखे जाते हैं। अपने परिचय, यानी कि इसमें कोई कार्यालय का जिक्र नहीं है। ये एक व्यक्ति द्वारा व्यक्ति से संपर्क जो है, व्यक्ति का व्यक्ति से संपर्क है, वो ये पत्र जो है लिखे जाएंगे। ऐसे पत्र कहलाएंगे अनौपचारिक पत्र। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिख रहा है तो अनौपचारिक पत्र हो जाएंगे। अब क्या है, औपचारिक पत्र देखते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं? औपचारिक पत्र विशेष प्रकार के नियमों, नंबर 1 बात तो क्या होगी कि विशेष प्रकार के नियमों में बंधे होंगे। विशेष प्रकार के नियमों से बंधे और निश्चित प्रक्रिया से युक्त पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों का आकार, स्वरूप, विषय वस्तु, विधि प्रविधि और भाषा शैली आदि सभी बातें औपचारिकता के बने बनाए साँचे में डली होती है। तो इस पत्र का नियम है, इसमें आपका जो है आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शैली कैसी है आपकी, कैसी होनी चाहिए, या विधि कौन सी लिखेंगे, विधि प्रविधि का होगा, आपका स्वरूप कैसा होगा, पत्र का आकार कितना हो सकता है, इन सब बातों में जो है ढली ढलाई जो है साँचे में डली है, इस प्रकार का होना चाहिए। उन्हीं उस साँचे में भी हमें पत्र को लिखना होता है। औपचारिक पत्र जो है जो मुख्यतया कार्यालयी या व्यावसायिक स्तर पर लिखे जाते हैं। ये पत्र आपको कहाँ जो है, ये भी इस पत्र में क्या होगा, ये एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को लिख सकता है, एक कार्यालय जो है दूसरे कार्यालय को लिख सकता है, इसको एक कार्यालय किसी दूसरे कार्यालय को लिख सकता है।
दूसरे कार्यालय कार्यालय के बीच में पत्र पत्राचार जो होगा वो हो सकता है, या फिर ये पत्र कार्यालय किसी व्यक्ति को लिख सकता है, या कोई व्यक्ति जो है वो किसी कार्यालय को पत्र लिख सकता है। ये सब औपचारिक पत्र के अंतर्गत जाएंगे। कोई व्यक्ति कार्यालय को लिखे, कोई कार्यालय व्यक्ति को लिखे, या कोई कार्यालय कार्यालय को लिखे, इस प्रकार के जो पत्र होंगे वो औपचारिक पत्र कहलाएंगे। अगर आप किसी भी कार्यालय को कोई पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आएगा। अगर आप किसी व्यक्ति अपने सगे संबंधी को लिखेंगे तो वो फिर अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। अब बात करते हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र जो है दो ही होंगे। औपचारिक पत्र जो है वो औपचारिक पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं औपचारिक पत्र। एक होगा कार्यालयी पत्र, दूसरा होगा व्यावसायिक पत्र। हम कार्यालयी पत्र पे बाद में बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा बिंदु है और ये हमारे पाठ्यक्रम में भी है। अगला जो वीडियो होगा हमारा होगा वो होगा कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र के भी कई प्रकार होंगे। कार्यालयी पत्र किसे कहेंगे, इनके कितने प्रकार के होंगे या किस किस प्रारूप में लिखे जाएंगे, इस पर हम जिक्र करेंगे अगले वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करते हैं सरकारी पत्र एवं सामान्य पत्र में क्या अंतर है, या कार्यालयी पत्र। सरकारी पत्र को हम कार्यालयी पत्र भी कहते हैं। कार्यालयी पत्र और जो सामान्य पत्र है उनमें किस बात का अंतर होता है, किन किन बातों में अंतर पाया जाता है, इस पर बात करते हैं। तो देखते हैं हमने पहले ही बात किया कि जो कार्यालयी पत्र होंगे वो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखे जाएंगे या उसमें एक नियमों के तहत जो है लिखा जाएगा, जबकि सामान्य पत्र जो है उसमें कोई नियम नहीं है, कोई उसका प्रारूप नहीं है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले कार्यालयी पत्र नितांत औपचारिक होते हैं। जो कार्यालयी पत्र होंगे वो निश्चित रूप से औपचारिक ही होते हैं, उसमें कुछ औपचारिकताओं का पालन हमें करना है कि इस प्रारूप में लिखना है, इसमें लिखने का औपचारिक होगा। जबकि जो सामान्य पत्र होगा वह अनौपचारिक होते हैं, उसको आप जैसे चाहे लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। कार्यालयी पत्रों को एक निश्चित प्रारूप में लिखा जाता है। जो कार्यालयी पत्र है उनको एक निश्चित प्रारूप में लिखा जाएगा। जैसे हम पत्र, आपने ध्यान दिया होगा, अगर हम पत्र कभी लिखते हैं, हम अगर अपने ऑफिस के कार्यालय को लिखना है पत्र, अगर कोई विद्यार्थी है, आपको एक दिन का अवकाश चाहिए या फिर कोई अन्य काम आपको करवाना है, आपको अगर अपना टीसी निकालना, कुछ भी करना है, तो उसका निश्चित प्रारूप है। जैसे हम लिखते हैं सेवा में, ऐसे लिखते हैं। फिर हमने लिख दिया प्राचार्य, फिर उसके नीचे लिख दिया कॉलेज का नाम, ऐसे। फिर हमने यहाँ पे विषय लिखना है, विषय लिख दिया हमने। उसके बाद फिर महोदय, और यहाँ से फिर निवेदन है, ऐसे निवेदन है। इस प्रकार से जो है हम एक प्रारूप है। तो कार्यालयी पत्र जो होगा उसका एक निश्चित प्रारूप में लिखा जाएगा, जबकि सामान्य पत्र जो है हम एक किसी भी निश्चित प्रारूप में नहीं लिखते हैं, वो कैसा भी प्रारूप हो सकता है। जैसे सामान्य पत्र, हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो हम सीधे लिख सकते हैं प्रिय मित्र, सादर नमस्कार लिख सकते हैं, या सप्रेम नमस्कार, जो भी हम, जैसे हमारी भाषा हो जिस प्रकार से हम उसे लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा, हमने प्रिय मित्र लिख दिया, ऐसे प्रिय मित्र सादर नमस्कार है। हम आगे भी लिख सकते हैं नमस्कार, या इसको नीचे भी सादर प्रणाम, जो भी हम लिखना चाहे लिख सकते हैं। आज जैसे तो हम इसको सीधे किसी भी प्रारूप में एक निश्चित ढांचा नहीं है इसका। आगे बात करते हैं अंतर के। जो अगला अंतर होगा नंबर 3, वह है कार्यालयी पत्रों में सहानुभूति, निकटता, संवेदनशीलता नहीं होती है, जबकि सामान्य पत्र इन गुणों से युक्त होते हैं। अब जो कार्यालयी पत्र है उनमें आप किसी के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाएंगे, आप सहानुभूति नहीं दिखा सकते हैं उस पत्र में। अपनी निकटता नहीं दर्शा सकते हैं कि ये मेरा निकटता है, प्रिय है, नहीं है, ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप संवेदनशील नहीं हो सकते हैं किसी मुद्दे पर, जबकि जो सामान्य पत्र है इनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। आप सहानुभूति दिखा सकते हैं किसी के प्रति, आप किसी से अपनी निकटता प्रदर्शित कर सकते हैं, आप किसी के साथ संवेदन दिखा सकते हैं। पर सामान्य पत्र, आपको जो कार्यालयी पत्र होंगे उसमें आपको सिर्फ जो ढांचा है उसमें ही लिखना है, और जो बात स्पष्ट है उसी को लिखना है, उसमें आपको ऐसा प्रयोग नहीं करना है। नंबर 4, कार्यालयी पत्रों में विशिष्ट प्रकार की कार्यालयी भाषा का वाक्यांशों एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। हमने जैसा पहले भी बात की, आप जब कार्यालयी पत्र लिखते हैं तो वहां उसका एक निश्चित ढांचा, उसकी एक निश्चित शब्दावली है, आपको उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे आप सेवा में ही करेंगे,
सेवा में का ही प्रयोग करना है। पर वहां आप क्या कर सकते हैं, सेवा में के स्थान पर आदरणीय लिख सकते हैं, माननीय लिख सकते हैं। ऐसे जो है शब्दों का, अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं सामान्य पत्र में। जबकि आपको वहां एक निश्चित शब्दावली है, निश्चित वाक्य है, तो इस प्रकार के शब्दों का ही आपको प्रयोग करना है। इनकी भाषा जो है सरल होनी चाहिए। भाषा सरल, सहज एवं अलंकार विहीन होनी चाहिए। आपको बात घुमा फिरा के नहीं करनी है। आपको कार्यालयी पत्रों में सीधी बात करनी है, सीधे शब्द होने चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, अलंकार विहीन यानी चमत्कार नहीं करना है शब्दों का। शब्दों का चमत्कार आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि सामान्य पत्रों में जो है भाषा निश्चित नियमों में नहीं मानी जा सकती है। जो सामान्य पत्रों की भाषा है उसको आप जैसे मर्जी, आप उसमें अलंकारों का प्रयोग कीजिए, उसमें आप लाक्षणिक भाषा का प्रयोग कीजिए, पर लाक्षणिक भाषा का प्रयोग आप कार्यालयी पत्र में नहीं कर सकते हैं। वहां पे आपको सामान्य भाषा का ही प्रयोग करना है। आपको वहां पे गधे को गधा और मूर्ख को मूर्ख कहना पड़ेगा। परंतु यहाँ आप मूर्ख के लिए गधा शब्द का प्रयोग सामान्य पत्र में तो कर सकते हैं, पर वहां ऐसा नहीं करेंगे। आपको गधा लिखना है तो गधे का मतलब गधा है और मूर्ख का मतलब मूर्ख है। यानी कि आपकी भाषा बिल्कुल सरल, सहज, अलंकार विहीन होनी चाहिए कार्यालय पत्री में। जबकि अन्य पत्र, सामान्य पत्र है, उनमें आपकी भाषा अलंकार वाली हो सकती है, आपकी भाषा असहज सहज हो सकती है। असहज तो वैसे नहीं होनी चाहिए, और सरल की जगह आप उसको लाक्षणिक कर सकते हैं। भाषा आपकी लाक्षणिक भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं सामान्य पत्र में। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आने वाले अन्य कार्यालयी पत्र और उसके विभिन्न प्रकार के भेदों के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।